अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम आपको एक्सेल का दूसरा लेक्चर देंगे जिसके अंदर हम इंटरफेस के अंदर जो ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, ओरिएंटेशन और सम फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसके अंदर हमने आपको स्प्रेडशीट, ग्रिड लाइंस, रो और कॉलम के बारे में पढ़ाया था। मर्ज एंड सेंटर का आपका क्या काम है एक्सेल में? अगर आपका कोई भी टॉपिक है उसके लिए जगह थोड़ी है, आपने उसको मैनेज करना है। आपने एक बॉक्स सिलेक्ट करना है, उसको आपको ड्रैग करना है उतनी जगह पे जितनी जगह पे आपने अपना टॉपिक नोट करना है। आपने उसको सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक करना है। मर्ज का मतलब जितने आपने बॉक्स सिलेक्ट किए हैं उन सबका मिलके एक बॉक्स बन जाएगा और जो आप टेक्स्ट ऊपर लिखेंगे वो आपका सेंटर में होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कुछ भी अपना नोट करते हैं, कोई भी नेम या अपना कोई भी टॉपिक वगैरह नोट करते हैं, उसको आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ए और बी दिखाई दे रहा है जो कि थोड़ा टेढ़ा करके लिखा हुआ है, यानी ओरिएंटेशन इसको बोलते हैं। किसी भी ऑप्शन के साथ आपको कोमा या डॉट मिल जाता है, यानी इसके अंदर मोर इन्फॉर्मेशन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर आपको एंगल्स दिखाई दे रहे होंगे, इसके वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, रोटेट, टेक्स्ट अप एंड डाउन। ठीक है, अगर आपने इसके ऊपर किसी के ऊपर भी क्लिक किया है, यानी किसी भी डायरेक्शन में आपको अपना टॉपिक चाहिए, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये हम एंगल इसको करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ये आपका जो क्लॉक है उस डायरेक्शन में आपका ये नोट होगा। आपने इसको सिलेक्ट करके अगर आपका कोई भी टॉपिक है, यानी अटेंडेंस शीट जो आपकी होती है, यहाँ पे मेन काम इसका जो है वो अटेंडेंस शीट में है। यानी अगर आपने कोई संडे वगैरह नोट किया, उसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आपने लिखना है, कोई मेन इन्फॉर्मेशन है, ये आपका मर्ज एंड सेंटर आपका वहां काम आता है और ओरिएंटेशन आपकी वहां काम आती है। ठीक है, अगर इसके बाद आपने कोई भी अपना रिजल्ट कार्ड या कुछ भी बना है, उसके लास्ट पे डायरेक्टर साइन, प्रिंसिपल और मोर जो टीचर्स होती है उनके जो साइन है आपने वो मैनेज करने हैं। वो आपने कैसे करने हैं? आपने इसको सिलेक्ट करना है। ऊपर आपको यहाँ पे 6 बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर लाइंस हैं लेफ्ट, राइट और सेंटर। अगर आपने अपना जो टेक्स्ट है वो राइट साइड पे करना है, आपने राइट के ऊपर क्लिक करना है। लेफ्ट के साइड पे आपको चाहिए, आपने लेफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। हम राइट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो टेक्स्ट है वो आपका राइट साइड पे चलेगा। यानी आप ऐसे कोई भी चीज अपनी मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने वो बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो आपको आसानी से दिखाई दे जाए। ठीक है, इसको हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। मर्ज एंड सेंटर, ओरिएंटेशन के बाद हम एक्सेल के मेन काम की तरफ आ जाते हैं जो है उसके फॉर्मूलाज, उसकी कैलकुलेशन। ठीक है, फॉर्मूलाज एक्सेल के अंदर 4 अप्लाई होते हैं: सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और माइनस। आज हम उन्हीं में से सम फॉर्मूला पढ़ेंगे जो है एडिशन, किसी भी चीज का मिलाप। ये आपको कहाँ पे काम आता है? अगर आपके पास किसी भी स्कूल में, ऑफिस में हजारों की तादाद में कोई इंफॉर्मेशन है, उन्हीं इंफॉर्मेशन में से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एक के ऊपर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिर्फ उसको ड्रैग करना है। एमएक्स एडवांस एक्सेल आपको उसमें से जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपको आसानी से निकाल के दे देगा। सिर्फ आपने एक के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, आपने फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है? आपके पास यहाँ पे कोई 2 नंबर है। ठीक है, एक्सेल का जो फॉर्मूला है उसका मेन काम क्या है? उसका मेन पॉइंट जो है वो है इसका इक्वल। ठीक है, किसी भी फॉर्मूला, अगर आप किसी भी चीज के ऊपर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसका जो मेन पॉइंट है वो है इक्वल। हर फॉर्मूला से पहले आपने इक्वल लगाना है। अगर आपने सम का फॉर्मूला लगाना है, आपने यहाँ पे नोट करना है अपने कीबोर्ड से सम। ठीक है, उसके बाद आपने शिफ्ट दबा के अपना ब्रैकेट लगाना है और अपना जो पहला नंबर है आपने वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आप प्लस का साइन लगा सकते हैं, फिर शिफ्ट दबा के आप डॉट लगा सकते हैं। डॉट लगाने के बाद आपके पास जो सेकंड नंबर है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने अपनी ब्रैकेट कर देनी है बंद। बंद करने के बाद आपने एंटर क्लिक करना है। ये देखिए आपको आपका सम बना के दे देगा। अभी इसका जो मेन काम है वो नहीं हुआ। आपने क्या करना है? अगर आपसे कोई भी कैलकुलेशन गलत हो गया, आपने इसको बैक करके अपनी सही कैलकुलेशन लिखनी है। यानी अपना नंबर कोई गलत हो गया, आपने वो सही करना है। सही करने के बाद आपने अपना जो फॉर्मूला अप्लाई किया उसके ऊपर क्लिक करना है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका खुद ही चेंज हो जाएगा। यही काम है एक्सेल का। क्या अगर आपसे कोई भी चीज गलत भी हो जाती है तो एक्सेल आपने एक जगह के ऊपर क्लिक करना है और एक्सेल जो है वो आपको खुद ब खुद सही करके दे देगा सारी कैलकुलेशन। ठीक है।